तीन मित्र अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बातें कर रहे थे। पहला मित्र, मेरी पत्नी तो इतनी मोटी है कि यदि वह तांगे में बैठे तो तांगे के पहिए टूट जाते हैं। दूसरा मित्र बोला, मेरी पत्नी इतनी मोटी है कि वह रिक्शे में बैठे तो रिक्शा वाला चलाने से इनकार कर देता है। इस पर दोनों की बातें सुन रहा तीसरा मित्र बोला, अरे मित्रों, क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो? मेरी पत्नी तो इतनी मोटी है कि मैं उसका पेटीकोट लेकर जब धोबी के पास जाता हूँ तो वह यह कहकर धोने से इनकार कर देता है कि यहाँ पर तंबू नहीं धोए जाते। एक बार दो कवि बीच बाजार में लड़ पड़े। वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हवलदार ने उन्हें देखा तो अपना बेंत जमीन में मारते हुए कड़क आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? इस पर पहला कवि बोला, हवलदार जी, इसने मुझे सरेआम झिझोड़ा। दूसरा कवि बोला, नहीं, इसने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा। पहला कवि बोला, इसने मेरा मुंह तोड़ा। दूसरा कवि बोला, इसने मेरा सिर फोड़ा। उनकी बातें सुनकर झुंझलाकर हवलदार बोला, हे भगवान, जाओ तुम दोनों को मैंने छोड़ा। एक संगीतकार का बच्चा एक अभिनेत्री के बच्चे से, मेरे एक भाई और दो बहनें हैं, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? अभिनेत्री का बच्चा बोला, मेरे भाई बहन तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन मेरी माँ से सगे पापा और सगे पापा से 4 मम्मियाँ जरूर हैं। एक बार एक बहरा आदमी बस स्टैंड पर खड़े होकर दूसरे बहरे आदमी से पूछता है, भाई साहब, क्या यह बस दिल्ली जाएगी? इस पर दूसरे बहरे आदमी ने जवाब दिया, नहीं, यह बस दिल्ली जाएगी। एक बार चूहा हाथी के मोहल्ले में प्यार कर रहा था तो उसे देखकर हाथी ने चूहे को धमकाया, ऐ चूहे की औलाद, मेरे मोहल्ले में ये प्यार करना छोड़ दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। हाथी की बात सुनकर चूहे ने जवाब दिया, अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होता है रे, मेरे मोहल्ले में आना तो बताऊंगा। हाथी बोला, ठीक है, ऐसा ही करके देख लेते हैं। जब हाथी चूहे के मोहल्ले में गया तो तमाम चूहे तीर कमान लिए बैठे हुए थे, कुछ पेड़ पर भी चढ़े हुए थे। हाथी को देखकर उनका नेता बोला, मारो मारो। चूहे की ललकार सुनकर हाथी ने कई चूहों को अपने पैर के नीचे कुचलकर मार डाला। हाथी ने पेड़ पर चढ़े चूहों को गिराने के लिए पेड़ पर टक्कर मारी तो एक चूहा छिटक कर उसकी पीठ पर गिर गया। उसे पीठ पर गिरे देखकर दूसरे चूहे ने उसमें जोश भरते हुए कहा, कुचल दे साले को, बचने ना पाए। एक कड़वा सच, शादी में कुंवारे और सब यात्रा में बूढ़े लोग ज्यादा इस वजह से जाते हैं कि दोनों को एक ही बात सताती है, हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा। पति, आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पत्नी, नमक ठीक है, सब्जी कम पड़ गई, बोला था ना ज्यादा लाया करो, इतनी कम क्यों लाते हो। बैंक लूटने के बाद डाकू, तुमने मुझे देखा? क्लर्क, हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मार दी और एक आदमी से पूछा, तुमने कुछ देखा? आदमी बोला, नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है पुलिस को बताएगी। संता, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो गई है, वह भी काफ़ी छोटे कद की लड़की से, और तुमने उसे पसंद भी कर लिया है। बंता, हाँ यार, जीवन में मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। पत्नी, मेरे जन्मदिन पर आपकी ओर से मुझे ब्लैकबेरी या एप्पल चाहिए। पति, पगली कहीं की, तरबूज खा, सीजन इनका चल रहा है। रवि, क्यों, तुमने इंटरनेट में कोई अश्लील साइट देखी है क्या? राजू, नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रवि बोला, तब तो ठीक है, मैं डर रहा था कि कहीं तुमने मेरी साइट तो नहीं देख ली। दो मित्र कहीं जा रहे थे, एक मकान के निकट से गुजरे
तो एक मित्र ने दूसरे को कहा, सुना है इस मकान में भूत रहते हैं। दूसरा बोला, सुना तो मैंने भी है, आओ चल कर देखें। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बाहर निकला और उसने पूछा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि इस घर में भूत रहते हैं। वह व्यक्ति बोला, मुझे क्या मालूम, मुझे तो मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। एक गांव में एक लड़का ऐसा था जिसे लोग डिप्लोमा के नाम से पुकारते थे। एक बार वहां पर शहर से एक सज्जन आया और लड़के का अजीब गरीब नाम सुनकर सरपंच से पूछने लगा, सरपंच जी इसका नाम डिप्लोमा क्यों रखा गया है? सरपंच ने अपना माथा पटककर उत्तर देते हुए कहा, मेरी छोरी कुछ महीने पहले गांव से शहर गई थी। कहती थी कि शहर से डिप्लोमा लेकर आएगी। कुछ महीनों बाद इसे ले आई। ट्रेन में 2 लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थीं। पहली लड़की बोली, क्या तुम्हें संगीत का शौक है? दूसरी बोली, बेहद, आई लव म्यूजिक। पहली बोली, अच्छा तुम कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हो? दूसरी बोली, ट्रांजिस्टर। एक भिखारी दूसरे भिखारी से, यार संसद में भीख मांगने मत जाना। दूसरा भिखारी, लेकिन क्यों? पहला भिखारी, क्योंकि वहाँ हमसे भी बड़े भिखारी मौजूद हैं। एक व्यक्ति ने सड़क पर 2 मजदूरों को काम करते हुए देखा। एक मजदूर 2-3 फुट गड्ढा खोदता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरा पीछे से आकर उसी गड्ढे को भर देता है। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। उसने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक गड्ढा खोदते हैं और दूसरा उसे भर देता है। यह कौन सा काम हुआ? मजदूर ने बताया कि आप नहीं समझेंगे। दरअसल हमारी 3 लोगों की गैंग है। मैं गड्ढा खोदता हूँ, दूसरा उसमें पौधा रख देता है और तीसरा उसे भर देता है। आज पौधे रखने वाला व्यक्ति छुट्टी पर है। शिल्पी सुनीता से, मेरे भाई ने अंग्रेजी में केवल 2 ही अक्षर सीखे हैं और वह आज करोड़पति है। सुनीता, क्या थे भी अक्षर? शिल्पी, हैंड्स अप। सत्यपाल और मलिक के बीच मुकदमा चल रहा था। मलिक मुकदमा निपटाने से पूर्व अपने वकील से यह कहकर चला गया कि वह एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा है। मुकदमे के निर्णय के बारे में उसे तार द्वारा सूचित कर दिया जाए। 2 दिन बाद उसे तार मिला। सत्य की विजय हुई। उसने एक तार लिखा, हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। महिलाओं के एक क्लब में एक महिला ने अपने भाषण के दौरान कहा, अपने हाथ से रसोई बनाने में काफ़ी बचत होती है। आप ठीक कह रही हैं। जब से मैंने अपने हाथ से खाना बनाना शुरू किया है, तब से राजू के पापा की खुराक आदी हो गई है। श्रोताओं में बैठी एक महिला ने कहा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।